देखो एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं कंटिन्यूटी का। देखो जैसे हमें फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एन साइन स्क्वायर एक्स, है ना। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एन साइन स्क्वायर एक्स। हमसे कहा गया है एफ ऑफ पाई बाई 4 निकालो एंड डिस्कस कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब एक्स इक्वल टू 0 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखो सबसे पहले अगर हम f ऑफ पाई बाई 4 निकालें, देखो क्या होगा f ऑफ पाई बाई 4। देखो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/1 प्लस, देखो क्या हो जाएगा n इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 4। देखो क्या हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/1 प्लस n इंटू, देखो साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, उसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बोलो 1/2। अब n को इन्फिनिटी लेंगे तो 1/∞, और 1/∞ की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 0 हो जाएगी, ध्यान दो, है ना। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी चाहिए हमको, ठीक। f ऑफ पाई बाई 4 x की जगह रख दिया, देखो हमने पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है बोलो 1/√2, उसका स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा। जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे, देखो 1/∞ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो f ऑफ पाई बाई 4 0 आ गया, ठीक। देखो अब हमें 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखो ध्यान दो, अगर हमें 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, देखो ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/1 प्लस एन इंटू साइन स्क्वायर एक्स। देखो सबसे पहले हम एफ ऑफ 0 निकालें, 0 पर फंक्शन की वैल्यू। तो कैसे निकालें, देखो सीधे सीधे इसमें 0 रख दें। जब हम इसमें 0 रख देंगे साइन 0 0, तो 1/1, देखो ऐसे आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/1 प्लस 0, तो वैल्यू 1 आ गई। तो देखो 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई, है ना। f0 चाहिए होगा क्योंकि अगर हम 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं तो। अब हमें चाहिए होगा 0 पर फंक्शन का लिमिट। देखो अब हम निकालेंगे 0 पर फंक्शन का लिमिट। देखो ध्यान दो कैसे निकालेंगे, देखो क्या हो रहा है, देखो ये n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, साइन स्क्वायर x है ना। n टेंडिंग टू इंफिनिटी देखो यहाँ पर है, और ये वैल्यू क्या है बोलो साइन स्क्वायर x। अब देखो हम 0 के आसपास इस फंक्शन को चेक करेंगे, है ना। हमें 0 पर देखो कंटिन्यूटी चाहिए है, तो 0 पर देखो अब हम फंक्शन का लिमिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/1 प्लस n इंटू साइन स्क्वायर x। देखो क्या होगा यहाँ पर ध्यान दो, जैसे हमें 0 पर लिमिट चाहिए, देखो तभी हमने x टेंडिंग टू 0 किया। देखो जैसे अगर हम 0 के राइट में या लेफ्ट में देखेंगे तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना। अगर हम 0 के राइट में या लेफ्ट में देखेंगे, देखो तो क्या होगा साइन स्क्वायर की देखो वैल्यू जो हमको मिलेगी वो अपने आप ही देखो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, है ना। और n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो क्या होगा देखो ये पूरा का पूरा टर्म इंफिनिटी हो जाएगा। देखो हम लोगों ने डबल लिमिट के सवाल किए हैं, आपको याद आ रहा है डबल लिमिट के क्वेश्चन। तो क्या है देखो n टेंडिंग टू इंफिनिटी लेंगे तो एक्चुअली क्या होगा, जब हम 0 पर लिमिट निकालेंगे, 0 पर लिमिट निकालने का मतलब 0 के थोड़ा सा राइट या 0 के थोड़ा सा लेफ्ट, एग्जैक्टली 0 पर नहीं देखना है। एग्जैक्टली 0 पर का मतलब फंक्शन की वैल्यू जो हम पहले निकाल चुके हैं, एग्जैक्टली 0 पर नहीं देखना, हमें 0 पर लिमिट चाहिए। इसका मतलब 0 के थोड़ा सा राइट लेंगे, 0 के थोड़ा सा लेफ्ट लेंगे। अगर हम 0 के राइट या लेफ्ट जाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू अपने आप ही पॉजिटिव होगी, क्योंकि साइन स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो ये पॉजिटिव है। और n को रखोगे इंफिनिटी, तो इंफिनिटी इंटू पॉजिटिव मतलब इंफिनिटी, तो कुल मिला के देखो ये पूरा का पूरा टर्म 1/∞ बन गया, जिसकी वैल्यू क्या हो गई बोलो 0 हो गई, ध्यान दो, है ना। तो अगर हम 0 पर लिमिट निकालेंगे तो 0 के राइट में देखेंगे और 0 के लेफ्ट में देखेंगे। तो 0 के राइट में या लेफ्ट में अगर हम देखेंगे तो साइन स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और n को रखना है आपको इंफिनिटी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा 1/∞ बन जाएगा, जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी।
और 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है। इसका मतलब x बराबर 0 पर जो हमारा फंक्शन है वो नॉट कंटिन्यूअस है। ध्यान दो, नॉट कंटिन्यूअस है ना, क्योंकि 0 पर जो लिमिट है वो 0 आ गई और 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 1। देखो डबल लिमिट का क्वेश्चन है ये, मतलब आपको 0 के आसपास देखना है, 0 के आसपास, है ना। तो जब तुम 0 के आसपास देखोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर पॉजिटिव होगा और आपको n टेंडिंग टू लेना है इन्फिनिटी पर लिमिट। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटू इन्फिनिटी, मतलब पूरा का पूरा इन्फिनिटी हो गया और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया 0। इसीलिए 0 पर फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि 0 पर देखो जो फंक्शन की वैल्यू है और 0 पर लिमिट है आपस में। अब देखो हमने क्या किया, 0 पर कंप्लीट लिमिट को डायरेक्ट निकाल दिया, हमने लेफ्ट राइट नहीं देखा, क्योंकि देखो 0 के आसपास ये फंक्शन वैल्यू तो नहीं बदल रहा है। मतलब हमने क्या किया, देखो 0 पर कंप्लीट लिमिट डायरेक्ट निकाल दिया, 0 पर हमने राइट लिमिट या लेफ्ट लिमिट को अलग अलग नहीं निकाला। वजह देखो ये है कि ये फंक्शन 0 पर वैल्यू नहीं बदल रहा, जैसा ये 0 के राइट में है वैसा ही देखो ये फंक्शन 0 के लेफ्ट में है, ध्यान दो। तो इसीलिए 0 पर इसकी लिमिट 0 आ गई, फंक्शन की वैल्यू 1 है, मतलब फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। करो सब बच्चे ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है।